नमस्ते बच्चों, हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर संगीता शर्मा है। आज हम व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। बच्चों, यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं, तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आप इस चैनल से जुड़े रहें। आइए शुरू करते हैं उपसर्ग और प्रत्यय। बच्चों, उपसर्ग को अंग्रेजी में प्रीफिक्स कहते हैं और प्रत्यय को अंग्रेजी में सफिक्स कहते हैं। तो आइए जानते हैं उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं। आइए बच्चों जानते हैं उपसर्ग किसे कहते हैं। तो बच्चों, जो शब्दांश मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। अब आप कहेंगे शब्दांश किसे कहते हैं? तो बच्चों, शब्दों का अंश, उसे हम कहेंगे शब्दांश, यानी जो पूर्ण रूप से शब्द नहीं है, क्या है, सिर्फ शब्दांश। बच्चों, एक बात विशेष रूप से ध्यान रखिए कि उपसर्गों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता है। उपसर्गों को उदाहरण के माध्यम से जान लेते हैं। जैसे सु हमारा उपसर्ग, सु उपसर्ग से बनने वाले नए शब्द सुधार, स्वागत, सुपुत्र। बे उपसर्ग से बनने वाले नए शब्द बेचारा, बेइज्जत, बेमेल। खुश उपसर्ग से बनने वाले नए शब्द खुशहाल, खुशमिजाज, खुशनसीब। अ उपसर्ग से बनने वाले नए शब्द अभाव, अज्ञान, अमर। वे उपसर्ग से बनने वाले नए शब्द विदेश, विज्ञान, विशेष। उपसर्ग के प्रकार। तो बच्चों, उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं? उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं। पहला उपसर्ग है तत्सम, यानी संस्कृत के उपसर्ग। दूसरा भेद है तद्भव, यानी हिंदी के उपसर्ग। तीसरा भेद है आगत, यानी विदेशी उपसर्ग। अब जानते हैं प्रत्यय किसे कहते हैं बच्चों। बच्चों, प्रत्यय यानी जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में लगकर नए शब्द बनाते हैं, उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय के कुछ उदाहरण जानते हैं बच्चों। ता प्रत्यय से बनने वाले नए शब्द ममता, लघुता, प्रभुता। ईला प्रत्यय से बनने वाले नए शब्द चमकीला, बर्फीला, रंगीला। ना प्रत्यय से बनने वाले नए शब्द रोना, जागना, दौड़ना। वान प्रत्यय से बनने वाले नए शब्द पहलवान, धनवान, भाग्यवान। एरा प्रत्यय से बनने वाले नए शब्द ममेरा, चचेरा, फुफेरा। तो बच्चों, आपने जाना कि यानी जो हमारे ये जो ता, ईला, ना, वान, एरा, ये क्या है, हमारे शब्दांश हैं। और शब्दांश प्रत्यय में कहाँ लगते हैं? शब्द के अंत में, यानी मूल शब्द के अंत में। और जैसे हमारा पहला उदाहरण है ममता, तो मम हमारा मूल शब्द है और मूल शब्द के अंत में जो लगा वो लगा हमारा ता प्रत्यय। प्रत्यय के प्रकार। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? तो बच्चों, प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। पहला भेद है हमारा कृत प्रत्यय और दूसरा भेद है हमारा तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय को विस्तार से जानते हैं। यानी बच्चों, वे प्रत्यय जो धातु, धातु यानी क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं, यानी धातु से जुड़कर संज्ञा, विशेषण आदि शब्द बनाते हैं, उन्हें हम कृत प्रत्यय कहते हैं। अब जानते हैं उदाहरण के माध्यम से। जैसे बच्चों, पढ़, पढ़ जो है शब्द जो है वो हमारा धातु रूप है, यानी क्रिया का मूल रूप। उसमें हमने जोड़ा आई प्रत्यय, आई प्रत्यय जोड़ा तो नया शब्द बना पढ़ाई। चाल जो कि धातु है यानी मूल शब्द है, उसमें हमने प्रत्यय जोड़ा, अक प्रत्यय जोड़ा तो नया शब्द बना चालक। खेल, खेल जो धातु है यानी मूल शब्द है, उसमें हमने प्रत्यय जोड़ा ओना,
तो बन गया हमारा नया शब्द, क्या बना? खिलौना। आइए जानते हैं प्रत्यय का दूसरा भेद। जो दूसरा भेद है वो है हमारा तद्धित प्रत्यय। तो बच्चों, वे प्रत्यय जो धातु से भिन्न किसी शब्द, शब्द कौन से? जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में जुड़कर नए शब्द बनाते हैं, उन्हें हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे नौकर जमा आनी। नौकर हमारा संज्ञा शब्द है, आनी उसमें प्रत्यय लगा तो एक नया शब्द बना नौकरानी। दूसरा उदाहरण है हमारा अपना जमा त्व। तो अपना हमारा सर्वनाम शब्द है और उसमें हमने त्व जोड़ा, त्व यानी प्रत्यय जोड़ा, तो एक नया शब्द बना अपनत्व। तो बच्चों, आपको ये उपसर्ग प्रत्यय समझ में आए ना? मुझे पूरा विश्वास है कि आपको जो भी डाउट थे आपके, वो दूर हो गए होंगे इस वीडियो के माध्यम से। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। एक नई वीडियो के साथ मैं फिर मिलूंगी आपसे। धन्यवाद।